देखिए, समस्याएं बहुत सारी हैं देश के अंदर। मुझे लगता है जब से भाजपा सरकार आई है, सिवाय मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा कुछ नहीं है इनके शासन में। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं लोग और युवा भटक रहा है और इन्हीं के ऊपर राजनीति हो रही है। चाहे जज हों, चाहे मजिस्ट्रेट हों, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई एसपी हो, सबको लगता है कि मंदिर मस्जिद के मामले पर बात सुनवाई करते हैं और कोई चीज़ नहीं है। ये चाहते हैं, देश में एक अराजकता का माहौल बना रखा है, हर आदमी डरा हुआ है। और रही बात कि भाई मंदिर निकला, मस्जिद निकली, एक बात बताओ, मंदिर मस्जिद से अगर रोजी रोटी मिल रही हो तो मैं कह रहा हूँ रोज़ मंदिर मस्जिद निकालो। मगर देश के युवा भटक रहे हैं रोजगार के लिए हैं, और किसान भटक रहा है। बताओ, किसान को अंदर नहीं आने दे रहे दिल्ली के अंदर, उसे आंदोलन कर रहा है, वो कह रहा है हमें लागत मेहनत का दाम दो। मगर इन्हें मस्जिद पे लगा के, मंदिर मस्जिद पे लगा के लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं लोगों की, बेगुनाह लोगों की। कहीं जात पात धर्म मजहब इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है इनके पे। नहीं, पहले तो डीएम और एसपी वाहवाही कर रहे थे, अब इसके अंदर बीच में योगी जी भी कूद गए हैं, सफाई दे रहे हैं। वो भी देखिए, मेरी बात सुनो, शासन प्रशासन में बैठा हुआ मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार के बयानबाजी कर रहा तो कहीं ना कहीं वो संविधान की हत्या कर रहा, लोकतंत्र की हत्या कर रहा। और ऐसे जो बयान दे रहे हैं, इससे देखो देश कहाँ जा रहा है। मुझे लग रहा है जब से मोदी जी आए और योगी आया, जब से मुझे लगता है 100 साल पीछे देश जा रहा है। आप देख लो, तरक्की के मार्ग पर कहीं नहीं जा रहा, देश बिक रहा है। शिक्षा के केंद्र सारे बेच दिए इन्होंने, सारे मतलब संस्थान जो सरकारी संस्थान है बेचे जा रहे हैं और युवा भटक रहा है। और कहीं ना कहीं बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हिंदू बेटियों का बलात्कार होता है तब इनमें से कोई नहीं बोलता है। इन्हीं के लोग कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं देश में क्या विदेशों में डंका बज रहा है, अपना देश बहुत ऊंची स्तर पे है। देखिए, डंका फंका कुछ नहीं बज रहा, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। आप जाइए, अपना बाहर रुपया लेके जाइए, कोई लेने को तैयार नहीं, थूक रहे हैं, रुपया नहीं लेते हैं। तो ये काय का डंका, डंका फंका कुछ नहीं है। अभी लंका जैसा हाल होने वाला, श्रीलंका जैसा हाल। यहाँ भी ये भागते फिरेंगे कल देश छोड़ के। ये देश बेच रहे हैं, कुल मिला के देश बेचा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू का मतलब ही नहीं पता इन्हें। और हिंदू कट्टर हिंदू क्या है? तो कहीं ना कहीं ये गुलाम है। गुलाम का मतलब होता है हिंदू और हिंदू का मतलब होता है गुलाम। ये अरबी मुगलों ने दिया हुआ शब्द है हिंदू। तो हिंदू जब शब्द मुसलमानों ने दिया है तो इनका धर्म कैसे हो गया? इसका मतलब मुसलमान इनका बाप है, जिसका ये नाम सर पे टोकरा उठाए घूम रहे हैं। तो इन्हें समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आरटीआई डाल के देख लें भाजपा के अंदर, आरटीआई डालेंगे हिंदू क्या है, सरकार ही मना कर देगी हिंदू कुछ नहीं है। तो इन्हें आरटीआई के माध्यम से पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिंदू कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं है, तो हिंदू क्यों बन रहे हैं? मतलब इसको गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और सारे के सारे जैसे बाबा लगा रखे हैं, कोई ना कोई उल्टा सीधा बयान देगा। पहले एक वो बाबा था यतीमानंद, उसने बयान दे दिया। एक वो रामगिरी था सड़ा हुआ, उसने बयान दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर सवाल उठा दिए। तो ऐसे लोग हैं, मतलब किसी भी तरीके की, किसी भी नीचे स्तर तक कहीं भी गिर सकते हैं। यहाँ तक कि गाली गलौज तक हुई हैं भाई लोकसभा के अंदर। आपने देखा रमेश बिधूड़ी ने कैसे गालियां दी थी, कठुआ मुल्ला बाहर निकल, ऐसे शब्दों का उपयोग किया। तो ये लग रहा है देश के संविधान और लोकतंत्र और संसद की कहीं ना कहीं गरिमा गिरा रहे हैं। ये देश के ऊपर दाग लगा रहे हैं। आप कह रहे हो विश्व में डंका बज रहा, कहीं डंका नहीं बज रहा। लोग दुखी हैं इनके शासन में। और बर्बरता इतनी है कि भाई आज तक कोई भारत में इतने तानाशाह शासक नहीं हुए जो जिस तरीके की बर्बरता है। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे गोली मार दे रहे हो, मंदिर मस्जिद के नाम पे गोली मार रहे हो उन युवाओं को। इनके तो बीवी बच्चे हैं नहीं, और होती है बीवी तो छोड़ देते हैं। और सारे के सारे रंड में हैं जितने भी देखो। और बाबा हुए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है भगवा और पहन के हो गए बाबा बन गए। तो ऐसे बाबाओं से देश का कहीं भी उद्धार नहीं होने वाला, समझे नहीं। ये प्रवचन करने वाले बाबा नहीं, ना ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले, ये तो ढोंगी और राजनीतिक बाबा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुलडोजर पे वो लगाम लगाया, उन्होंने मना किया बुलडोजर नहीं चलाना। आज भी संभल के अंदर बुलडोजर जो है बिजली चोरी के नाम पे और जो है नाजायज कब्जे के नाम पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस पे क्या? देखिए, ये कुछ नहीं तो निशाना बनाया जा रहा मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। जहाँ दलित पिछड़े आदिवासी या मुसलमान है उनके मकानों को टारगेट कर राजनीति की जा रही है। क्या पता नहीं क्या है मुसलमान और हिंदू क्या। पहले ये सोचना चाहिए हिंदू कौन है। इन्होंने कहा बहुसंख्यकों को खुश करना। आप बताओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बोल रहा अल्पसंख्यक भाई खुश करना है तो कर दे खुश है। ज्यादा ज्यादा भाई आधे ज्यादा लोग तो रंडवे घूम रहे हैं, तो उन रंडवों को खुश कर दे, उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी। कैसे खुश करेगा बता रंडवों को? तो ये खुश करने का जो बयान है, खुश करना है बहुसंख्यकों को। तो दलित और पिछड़ा और आदिवासी है देश के अंदर, उनकी जाति जनगणना करा लो, पता चल जाएगा। वहाँ तो फट जाती है इनकी। पर हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है यहाँ का भारतीय जो नागरिक है यहाँ का।
उन वो है बहुसंख्यक, उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो, उसका आरक्षण खत्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परेशान है लोग, तो ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान भी खत्म कर रहे हैं, और लोकतंत्र जिस तरीके से चरमरा रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, तो कौन बचाएगा? क्योंकि सारे प्रोफेशनल लोग हैं, कहीं ना कहीं गुंडे टाइप के लोग आ गए, क्रिमिनल टाइप के लोग आज राजनीति में आ गए, और वही कहीं ना कहीं दादागिरी दिखा रहे। कोई भी हिंदुओं के साथ जबरवरता होती है, हिंदू बेटियों का बलात्कार होता है, चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, पिंकी लोधी हो, या फिर वहाँ चले जाओ आप बदायूं में चले जाओ, कानपुर में चले जाओ, वहाँ पर जो रेप हुआ, और उन्नाव में जो कांड किया कुलदीप सिंह सेंगर ने, तब कोई हिंदू सेना का दल्ला नहीं आया कि भाई इस पर पिटीशन डालें, याचिका डालें, तब दर्द नहीं होता है। और जिस तरीके से मणिपुर में निर्बस करके जो महिलाएं दौड़ाई, और फौजी की सैनिक की महिलाएं दौड़ाने के बाद उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, उनके बख्शिस्तरों को छेड़ा गया, सामूहिक रूप से लगातार बलात्कार करा। किसकी सरकार थी? भाजपा की।